आज मेंसुरेशन, ठीक है। इसको मेंसुरेशन भी बोलते हैं या फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम भी बोलते हैं। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। इसको डिटेल में करते हैं। अब इसमें कई कई सारी फिगर्स है। 2D और 3D दो तरह की फिगर्स होती हैं। ये हम, है ना, पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, बाकी फिर से एक बार डिटेल कर लेते हैं कि क्यूब और क्यूबॉइड दो करेंगे अब। ये दोनों ही क्या हमारी 3D फिगर्स हैं। 3D फिगर का मतलब होता है जिसके अंदर आप कुछ सामान रख सको, जैसे कि सर्कल और स्फीयर। सर्कल और स्फीयर में फर्क पता है ना। सर्कल क्या होता है, क्लॉक पे जो घड़ी होती है वो सर्कल होती है, जबकि स्फीयर क्या होता है, बॉल। क्रिकेट बॉल या फुटबॉल क्या होती है, स्फीयर होती है। बनती पेपर पे सेम ही है, लेकिन आप बॉल के अंदर कुछ रख सकते हो, हवा होती है उसके अंदर, सामान रखने की जगह होती है, लेकिन घड़ी के अंदर नहीं रख सकते, घड़ी के ऊपर रख सकते हो। ये फर्क है 2D और 3D में। 3D में तो क्यूब क्या होता है, देखो हमारा कुछ ऐसा होता है ना, सभी को पता ही होगा। ये जो डाइस होता है हमारा, 6 फेस होते हैं इसके। 6 फेस मतलब 6 तरफ से ये दिखाई देगा। जैसे अगर आप इसको खोल दोगे ना तो ये कुछ ऐसा बन जाता है। ये ऐसे इसको वापस जोड़ोगे तो ये 6 फेस हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 के 6 फेस इसके क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं। हर जगह इसकी क्या है, स्क्वायर है। ईच फेस इज अ स्क्वायर, ठीक है। और इसकी सारी साइड इक्वल होती है। सारी साइड इसकी क्या होती है, इक्वल होती है। ऐसी जो क्यूबॉइड और क्यूब सेम ही होता है लगभग लगभग। क्यूब कुछ ऐसा होता है, समझ लो जूते का डब्बा हो गया या मिठाई का डब्बा जो होता है वो क्या होता है, क्यूबॉइड शेप होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये भी सेम ऐसे ही होता है। इसको खोल दोगे तो ये भी ऐसे ही बनेगा, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो है ना, ये जो है रेक्टेंगल होता है हर तरफ से। ये हर तरफ से क्या होता है, रेक्टेंगल होता है, ठीक है। इसके अंदर भी 6 फेस है, ठीक है। और ये 6 के 6 रेक्टेंगल। 6 फेस कैसे याद रख सकते हो, देखो जैसे डाइस होता है, जो डाइस के ऊपर 1 से लेकर 6 तक नंबर लिखे होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, तो हर फेस पे एक नंबर लिखा होता है, इसीलिए 6 क्या हो गया, फेस। इसके अलावा ये लिख लेते हैं, इन सभी के दोनों के फेस कितने होते हैं, 6, ठीक है। इसके अलावा इनके वर्टेक्स कितने होते हैं, वर्टेक्स का मतलब होता है किनारे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 किनारे होते हैं इसके, दोनों के ही, ठीक है। और एज, एज का मतलब होता है लाइनें कितनी होती हैं इनमें, तो लाइनें होती हैं इनमें 12, दोनों में। इसमें तो 12 की 12 इक्वल होती है। इसमें 12 में से 3 लेंथ होती है, सॉरी 4, 4 बार लेंथ होती है, 4 बार ब्रेड्थ होती है और 4 बार हाइट होती है। ये क्वेश्चन भी आएगा हमारे डिटेल में, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो जैसे ये खड़ी हुई है ना लाइन, ये देखो खड़ी हुई चारों लाइनें क्या है, हाइट है, ठीक है। और लेटी हुई चारों लाइनें क्या है, लेंथ है। और ये जो ऐसे लेटी हुई लाइनें 3 बार 4 बार ब्रेड्थ हो गई, ठीक है। तो ये पूरी लाइन, पूरा फिगर है इसकी। अब इसमें क्या होता है, इन दोनों ही फिगरों में, इन दोनों ही फिगर्स में क्या होता है, देखो एक होता है LSA। LSA का फुल फॉर्म होती है लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। ये होता है लेटरल सरफेस एरिया। और एक होता है TSA। TSA क्या होता है हमारा, टोटल सरफेस एरिया। दोनों में ही होता है यार। TSA यहां लिख लेते हैं। TSA क्या होता है हमारा, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब लेटरल सरफेस एरिया को हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एरिया ऑफ 4 वॉल्स। इसमें क्या होता है, जैसे हमारा रूम होता है, हम जिस रूम में होते हैं वो भी क्यूब हो या क्यूबॉइड शेप हो सकती है। अगर सारी दीवारें बराबर हो तो क्यूब हो जाएगा, और अलग अलग डायमेंशन होती है लेंथ ब्रेड्थ हाइट की, तो वो क्यूबॉइड हो जाएगा। तो अगर मैं सिर्फ चारों दीवारों को, एक इमेजिन करो आप कमरे के अंदर बैठे हो, इस डब्बे के अंदर, ये डब्बा कमरा है समझो, इसके अंदर आप बैठे हो, तो जो 4 दीवारें हैं, चारों तरफ की दीवारें हैं, उनको क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया, चारों का एरिया। और अगर आप ऊपर और नीचे का भी एरिया जोड़ दो, छत का और नीचे फर्श का, तो ये हो जाता है टोटल सरफेस एरिया। दोनों में ही सेम चीज होती है, LSA और TSA, ठीक है। तो ये LSA और TSA का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो जो क्यूब होता है, क्यूब की तो देखो ईच फेस, अच्छा यहाँ पे एक चीज, इस क्यूब का जो एरिया है वो होता है हमारा 4 इंटू साइड का स्क्वायर। LSA 4 दीवारों का एरिया, और सारी दीवारों का एरिया होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 दीवारों का। ऐसे क्यूबॉइड में जो एरिया 4 वॉल्स या LSA होता है 2 ब्रैकेट L+B इंटू H, यानी 4 दीवारों का एरिया। और TSA मतलब छत और नीचे फर्श भी लगा दोगे तो ये हो जाता है 2 ब्रैकेट LB+BH+HL, ठीक है।
इसमें ना एक चीज और इम्पोर्टेंट ध्यान रखनी है, एरिया ऑफ टॉप या बॉटम। एरिया ऑफ टॉप या बॉटम, टॉप और बॉटम अलग से इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में कई बार होता है कि भाई ऊपर टॉप नहीं है इस डब्बे में, या फिर इस दीवार के अंदर दीवारों पे पेंट करा है कमरे में, तो ऊपर और नीचे का एरिया हटाना पड़ता है, तो हमें अलग से पता होना चाहिए। तो इसका तो क्या होता है, क्यूब के अंदर हर एरिया साइड का स्क्वायर ही होता है। कोई सी भी साइड ले लो, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट इधर उधर कुछ भी ले लो, क्योंकि ये तो स्क्वायर होता है हर तरफ से। लेकिन जो रेक्टेंगल होता है ना, सॉरी क्यूबॉइड होता है, इसकी हर फेस क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। इसीलिए इसका ऊपर और नीचे का एरिया आमने सामने का अलग अलग होता है। तो इसका ध्यान रखना है कि इसका जो एरिया ऑफ टॉप या बॉटम होता है ना, इसका एरिया ऑफ टॉप या बॉटम जो होता है L इंटू बी होता है। तो ये क्वेश्चन में जरूरी होता है हमें जानना ये सब बातें, ठीक है। इसके अलावा एक होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब कि इसके अंदर आप कितना सामान रख सकते हो, कितनी जगह हो सकती है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, साइड का क्यूब के लिए, और क्यूबॉइड के लिए जो वॉल्यूम होती है उसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। अब तीनों में ही एक चीज और याद रखनी है, इन सबकी यूनिट भी याद रखेंगे। तो इसका जो एरिया होता है वो किस में होता है, स्क्वायर में आता है। स्क्वायर यूनिट्स, कोई भी स्क्वायर यूनिट हो सकती है, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है या मीटर स्क्वायर हो सकता है। और जो वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम किस में आती है, क्यूब यूनिट में। क्यूब यूनिट या फिर क्यूब यूनिट का मतलब हो गया जैसे कि सेंटीमीटर का क्यूब या फिर मीटर का क्यूब, ठीक है। इसके अलावा वॉल्यूम को लीटर मिलीलीटर में भी लिखते हैं, तो हमें इन दोनों में कन्वर्जन भी पता होना चाहिए, ठीक है। इसका कन्वर्जन भी देख ही लो, हालांकि आगे क्वेश्चंस में आएगा। तो इसमें लीटर और मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हमें आना चाहिए। तो 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर के, ठीक है। ये कन्वर्जन है, ऐसे याद रखो, बाकी सारे तो इसी से बन जाएंगे। 1 मीटर क्यूब क्या बराबर होता है, 1000 लीटर के, ठीक है। तो बाकी सब इससे, जैसे इसी से अगर मैं सेंटीमीटर स्क्वायर बनाना चाहूं तो कैसे बनेगा, देखो 1 मीटर क्यूब है ना, तो इसको 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर लिख लो, ठीक है। और इसको मैं, ये इक्वल टू 1000 लीटर है, ध्यान रखना, इक्वल टू 1000 लीटर। तो इसको मैं 1 मीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कट गए, तो ये हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। तो ये एक फॉर्मूला ये बन गया। तो ये अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है, आप एक से ही डिराइव कर सकते हो सारे, ठीक है। तो ये भी होता है और ये भी होता है, ऐसे डेसीमीटर क्यूब में भी होता है, मिलीमीटर क्यूब में भी होता है, तो वो सब तो इसी से निकल जाएंगे, ठीक है। जब हमें जरूरत पड़ेगी तब मैं कन्वर्ट करके बता दूं। तो अब इसके बाद एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो ये बेसिक्स थे सारे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है भाई। एक प्लास्टिक बॉक्स है 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर डीप। तो जब भी 3 वैल्यू दी हो ना, तो समझ जाना है क्या है, शेप क्या है, क्यूबॉइड है। तो सबसे पहले शेप का नाम लिख लो, क्यूबॉइड। और इसकी हमें वैल्यू दी है L, B और H, ठीक है। क्या क्या वैल्यू दी है देख लेते हैं। लेंथ हो गई 1.5 मीटर, ब्रेड्थ हो गई 1.25 मीटर और हाइट हो गई 65 सेंटीमीटर। तो इसको यहीं पे पहले सेम यूनिट बना लो, डिवाइड बाय 100 करके मीटर हो जाएगा, ये जाएगा 0.65 मीटर, ठीक है। ठीक है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट मैं हमेशा कहता हूँ कि जो चीज गिवन है अगर आपने वो लिख ली, आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो यही हो जाता है, ठीक है। और क्या निकालना है, इट इज ओपन एट द टॉप। ध्यान से देखो क्या ये ओपन एट द टॉप। तो इस तरह की कोई भी चीजें लिखी हो ओपन एट टॉप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले तो बोला है कि शीट बताओ कितनी लगेगी। तो फर्स्ट केस में जो शीट रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो देखो ये कहाँ लगेगी, 5 साइड पे लगेगी। ध्यान से समझना, ऊपर का, क्योंकि ऊपर टॉप से को खुला हुआ है, तो 5 साइड का एरिया निकालने के 2 तरीके होते हैं। या तो 6 में से ऊपर का एक माइनस करो, यानी TSA जो होता है, या तो TSA में से माइनस करो एरिया ऑफ टॉप। एक तरीका तो होता है, क्योंकि इसमें 6 साइड आ जाएगी, इसमें से टॉप माइनस हो जाएगा। दूसरा तरीका होता है CSA में एरिया ऑफ बॉटम प्लस कर दो। CSA यानी 4 दीवारें, ये बहुत कॉमन है, ठीक है, ये बहुत बार आता है। तो ये करो या ये करो, बात मर्जी आपकी है, सेम आंसर आएगा। तो ना CSA और एरिया ऑफ बॉटम क्या होता है, कैलकुलेशन कम होती है इसमें, इसीलिए हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो CSA का फॉर्मूला हमारा क्या है, 2 ब्रैकेट L प्लस बी इंटू एच क्यूबॉइड में, ठीक है। और एरिया टॉप या बॉटम सेम था, क्या था, L इंटू बी था। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय L प्लस बी हमारा हो गया L हो गया 1.5 प्लस 1.25 मल्टीप्लाई हाइट हमारी हो गई 0.65 ली हुई है हमने, दी हुई है, लिखा है। और ये हो गया 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.25, ठीक है। ये 2 मल्टीप्लाई हो गया 2.75 मल्टीप्लाई बाय 0.65, ठीक है।
प्लस ये 1.5 इंटू 1.25 हो जाएगा 1.875। ठीक, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय 1.78, ये 2 में मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 1.7875 प्लस 1.875। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होके आ गया हमारा, ये कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है इसकी, 3.575 प्लस 1.875। ठीक है, इसको प्लस कर देंगे तो ये प्लस करने से बन गया हमारा 5.45 मीटर स्क्वायर। क्योंकि हमारी सारी यूनिट्स मीटर में है इसीलिए हमने इसका आंसर भी किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में। तो फर्स्ट पार्ट में तो था कि एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड बताओ, तो शीट रिक्वायर्ड आ गया हमारा 5.45 मीटर स्क्वायर। सेकंड में बोला कॉस्ट ऑफ शीट बताओ, अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट इतनी है। ठीक है, इसकी कॉस्ट निकाल देंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे भाई, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, हमको पता है 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, ₹20। तो हमें कितना निकालना है, 5.45। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5.45 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट निकालने के लिए यहाँ पे भी 5.45 से मल्टीप्लाई किया और दूसरी तरफ भी 5.45 से मल्टीप्लाई, पॉइंट हटा के 100, 20 से गया 5, तो 109 रुपीज। देखो यहाँ पे क्या ना, कैलकुलेशन आसान करने का तरीका था ही नहीं यहाँ पे, तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। जब कभी ऑप्शन होगा तब हम उसे आसान कर लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे कैलकुलेशन को काटा जा सकता तो काट दिया। ठीक है, करते हैं द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। तो एलवीएस दिया तो सीधी सी बात है, शेप का नाम क्या हो गया हमारा, क्यूबॉइड हो गया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम, दीवारों पे और सीलिंग पे व्हाइट वॉश करना है। ठीक है, तो क्यूबॉइड का एलबीएस लिख लो पहले। तो एलबीएस हमें गिवन है, क्या क्या है ये ना, लाइन से है। देखो रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि पहले लेंथ है तो पहले लेंथ, ब्रेड तो ब्रेड, हाइट तो हाइट। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है जिस ऑर्डर में आगे लिखा है उसी ऑर्डर में पीछे लिखा है। तो लेंथ की वैल्यू 5 मीटर, ब्रेड्थ की वैल्यू 4 मीटर और हाइट की वैल्यू 3 मीटर हो गई। अब बोलता है कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग निकालो। तो पहले कॉस्ट से पहले हमें देखो, इसमें एक चीज ये भी देखो कि 7.5 रुपए पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से ना हमको हिंट मिल जाती है हमें क्या निकालना है, मीटर स्क्वायर मतलब एरिया। अगर ये मीटर क्यूब होगा तो हमें क्या निकालनी होगी, वॉल्यूम। हालांकि जरूरत पड़नी नहीं चाहिए इसकी, लेकिन फिर भी ये भी एक तरीका होता है जानने का। ठीक है, ध्यान रखना। तो हमको कहाँ कहाँ पे व्हाइट वॉश करना है पहले तो ये देख लेते हैं, दीवारों पे और सीलिंग पे। तो पहले मैं एरिया निकालता हूँ कि मेरा टोटल एरिया है कितना जिसपे व्हाइट वॉश होना है। तो टोटल एरिया टू बी व्हाइट वॉश्ड, टोटल एरिया टू बी व्हाइट वॉश्ड, हमारा जिस एरिया पे व्हाइट वॉश होना है वो क्या है, 4 वॉल्स प्लस सीलिंग, यही बोल रहा है। तो 4 वॉल्स तो हमारी क्या होगी, 2 ब्रैकेट L प्लस बी इंटू एच, और सीलिंग का फॉर्मूला हमारा L इंटू बी, या एल भी लिख लो शॉर्ट, एक ही बात है। ठीक है, वैल्यू डाल दो। L हो गया 5, B हो गया 4, मल्टीप्लाई हाइट हो गई 3, और यहाँ पे L इंटू बी हो गया 5 इंटू 4, तो ये जाएगा 6 इंटू 9 प्लस 20, 6 9 जा 54 प्लस 20। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 74 मीटर स्क्वायर। तो 74 मीटर स्क्वायर एरिया पे हमारा क्या होना है, व्हाइट वॉश होना है। अब हम इसकी कॉस्ट निकाल देते हैं। तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, देखो ये ना एक ऐसा टॉपिक है जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम आता है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर की व्हाइट वॉशिंग क्या होती है, 7.50। तो हमें 74 की चाहिए। तो 74 मीटर स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, 7.5 मल्टीप्लाई बाय 7.50 को 0 ना भी लिखो तो एक ही बात होती है। इसे 7.5 लिखो या 7.50 लिखो, एक ही बात होती है। मल्टीप्लाई बाय 74 डिवाइड बाय 10 कर दिया, तो ये 75, 7 8 56, 25, 55 50 हो जाएगा। ठीक है, बटे में 10, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो गया ₹555। तो ये 555 रुपीज में हमारा व्हाइट वॉश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल। देखो भाई, रेक्टेंगुलर हॉल का मतलब क्या है, क्यूबॉइड। ये बात समझना है, क्योंकि जो क्यूबॉइड होता है उसी का जो एक हॉल है, और रेक्टेंगुलर शेप का हॉल मतलब क्यूबॉइड है। पहली बात तो ये समझो। ठीक है, क्यूबॉइड का जो फ्लोर है, फ्लोर मतलब नीचे का फर्श, इसका पेरीमीटर दिया है 250 मीटर। पेरीमीटर ऑफ फ्लोर, पेरीमीटर ऑफ फ्लोर हमको कितना दिया हुआ है, 250 मीटर। तो फ्लोर मतलब क्या, रेक्टेंगल। मैंने पहले ही बताया था कि फ्लोर मतलब क्या होता है, रेक्टेंगल। किसमें, क्यूबॉइड में। तो पेरीमीटर ऑफ फ्लोर मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर मतलब इसकी आउटर बाउंड्री। ठीक है, तो इसकी आउटर बाउंड्री का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट L प्लस बी, ये हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है। यानी हमें इनडायरेक्टली 2 इंटू L प्लस बी दिया है। देखो जो कुछ भी दिया है ना क्वेश्चन में, उसका कोई ना कोई रीजन है, इसीलिए बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है कि पेरीमीटर की वैल्यू दी है,
इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज 15,000। एक चीज और दी हुई है, क्या दिया है? दूसरा दिया है कि 15,000 रुपए में पेंट हुआ है 4 वॉल्स पे, और रेट क्या है? 10 रुपए पर मीटर स्क्वायर। देखो 10 रुपए में कितना एरिया पेंट होता है? 1 मीटर स्क्वायर। इस तरह की जब भी स्टेटमेंट लिखनी होती है ना, इसमें कंफ्यूजन होती है, तो आप ये बात याद रखना, जो हमको आंसर निकालना होता है ना, हम उसको राइट साइड में रखते हैं। यहाँ पे हमने कॉस्ट रख दी, यहाँ पे हमने एरिया रख दिया। आप चाहो तो इसे ये भी लिख सकते हो कि भाई 1 मीटर स्क्वायर 10 रुपए में पेंट होता है। तो हमें लिखना कैसे होता है? जो हमें आंसर चाहिए, हमें क्या एरिया चाहिए, इसीलिए हम मीटर स्क्वायर को राइट में रखेंगे। ये बोलता है कि 15,000 रुपए में टोटल पेंट हुआ है और 10 रुपए लेता है 1 मीटर स्क्वायर के, तो मैं निकाल दूंगा कि भाई कितना पेंट उसने किया, कितनी जगह है। ठीक है, ये ना उल्टा हो गया पिछली बार से, कई बार ये भी आता है, ध्यान रखना कि कॉस्ट से एरिया निकालेंगे हम। ठीक है, तो 10 रुपए में 1 मीटर स्क्वायर पेंट होता है ना, तो 1 रुपए में कितना एरिया पेंट करेगा? ये 1/10, और हमने उसे टोटल 15,000 रुपए दिए हैं, तो 15,000 रुपए में कितना एरिया पेंट करेगा? 1/10 गुना में 15,000। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 1500 मीटर स्क्वायर। ये एरिया पेंट किया है इसने। अगर इसने 15,000 रुपए लिए ना टोटल, तो यानी इसने 1500 में मीटर स्क्वायर पे पेंट किया है। लेकिन ये भी बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दी 4 वॉल्स, इसने पेंट किया किधर है? ये जो एरिया है ये है क्या? 4 वॉल्स है, तो इसका जो एरिया ऑफ 4 वॉल्स है हमारा, वो कितना है? 1500। तो इनडायरेक्टली देखो, दोनों की वैल्यू इनडायरेक्टली दी हुई है, लेकिन जो कुछ भी दिया है उसको इस्तेमाल करके अगर आप इस्तेमाल कर लेते हो और अपनी चीजें निकाल लेते हो, तो क्वेश्चन में और कुछ होता ही नहीं है। हर क्वेश्चन में यही होता है, जो कुछ भी गिवन है आपको सिर्फ उसको यूज करना होता है। ठीक है, तो एरिया 4 वॉल्स आ गया हमारा। तो एरिया 4 वॉल्स का फॉर्मूला क्या था हमारा? 2 ब्रैकेट L प्लस बी इंटू एच, ये फॉर्मूला है हमारा क्यूबॉइड में। अब इसमें देखो, यहाँ से 2 इंटू एल प्लस बी की वैल्यू ऑलरेडी मुझे पता है कितनी, 250, तो यहाँ से हटा के 250 लिख दो यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन तो मैंने देखा ही नहीं, हाइट निकालनी। देखो वही होगा, जो चीज दी हुई है ना, अगर आप उसको इस्तेमाल करो तो अपने आप आंसर आ ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1500 बटे में 250, 0 से 0 कैंसिल, ये 25 से 4 दूनी 6 मीटर, तो यानी हाइट होगी हमारी कितनी? 6 मीटर। हाइट ऑफ ऑल पूछिए ना, हाइट हमारी कितनी होगी? 6 मीटर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू इतना। एक डब्बा है, इस डब्बे में से 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया पे पेंट हो सकता है इस बॉक्स से। ठीक है, पेंट का बॉक्स है ये। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन, कुछ ईंट है। ब्रिक्स, ईंट की शेप क्या होती है? क्यूबॉइड होती है। ब्रिक मतलब क्यूबॉइड, वैसे LBH भी लिखा है तो इससे ही पता चल रहा है। तो हमारी जो ब्रिक है, ब्रिक किस शेप की है? क्यूबॉइड शेप की। इसका LBH दिया हुआ है। LBH कितना हो गया हमारा? 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर। आप चाहो तो इनको भी, अब देखो तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये देखो कि ये सेंटीमीटर है और ये मीटर है, तो दोनों की यूनिट सेम करनी है सबसे पहले तो। ठीक है, तो सेम करने के लिए अब आपकी इच्छा है कि आप इसे सेंटीमीटर करना चाहते हो, मीटर करना चाहते हो, इसे सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर कर लेते हैं। तो सबसे आसान तरीका होता है, जैसे मीटर स्क्वायर है ना, इसको क्या करो, 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख दो, 1 मीटर इंटू 1 मीटर। ठीक है, इससे कभी भी गलती नहीं होती। क्यूब होगा तो 3 बार लिख देंगे, अभी आगे आएगा। 1 मीटर की जगह मैं 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ और इसकी जगह भी मैं 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। ये पॉइंट हटा के नीचे गया 1000, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से 3 गया, 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गए। तो इसको मैंने बदल दिया। ठीक है, अब ये बोलता है कि बताओ कितनी ईंट पे पेंट हो सकता है। ठीक है, अब ये इस तरह का क्वेश्चन, ये भी उल्टा क्वेश्चन है, तो हमें नहीं पता। पहले तो हम लिखते हैं एक एक ईंट पे जब पेंट करेंगे तो कितना पेंट चाहिए। ठीक है, एरिया ऑफ 1 ब्रिक टू बी पेंटेड। अगर आप एक ब्रिक पे जब पेंट कर रहे हो तो कितना एरिया कहाँ पे पेंट होगा? TSA पे, क्योंकि ईंट पे जब पेंट कर रहे हो तो 6 की 6 साइड पे पेंट होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि किसी को छोड़ देंगे। तो TSA का फॉर्मूला है 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, इसकी वैल्यू डाल के सॉल्व कर लेते हैं पहले इसको। तो हो जाएगा हमारा 2 ब्रैकेट, वैल्यू देखनी पड़ेगी, L हम ये हो गया 22.5 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस ये हो गया 10 मल्टीप्लाई बाय 7.5 प्लस 7.5 मल्टीप्लाई बाय 22.5। ठीक है, तो ये तो पॉइंट हट के 10 आया, 0 से 0 कट गया, हो गया 225। ये भी पॉइंट से 10 कटा, 0 से 0 कट गया, हो गया 75। ये पॉइंट से पॉइंट हट के नीचे क्या है? 2 बार है ना, 100 आ जाएगा, 25 दिए, 25 4, तो ये हो जाएगा 3। इसको डिवाइड करना ही पड़ेगा अब इसको, है ना, किसी कैलकुलेशन फंस रही है।
ये जाएगा 168.75। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0.75, 5 5 10 और 8 18, हासिल किया 1, 7 2 9 1 10 और 6 16, कैरी किया 1 2 3 4, 468.75। इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, 2 2 से 15, 2 16 और 1 17, 12 13, 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एक एक ईंट का पेंट आ गया। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि इस डब्बे से कितनी ईंट पेंट हो सकती है। तो हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ ब्रिक एक्स। हमने मान लिया कि आप जो है एक्स ब्रिक्स पे पेंट कर सकते हो। तो टोटल पेंट कितना हो जाएगा? अगर आपने एक ईंट पे इतना पेंट किया है, टोटल पेंट ऑन एक्स ब्रिक, सपोज करो एक्स ईंटें पेंट होती हैं, तो टोटल पेंट कितना हो जाएगा? एक्स मल्टीप्लाई बाय 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एक्स ब्रिक्स ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन हमें पहले ही बोला गया कि टोटल पेंट हमारे पास है कितना डब्बे में? इतना। तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल रख देंगे। तो x मल्टीप्लाई बाय 937.5 शुड बी इक्वल टू 93750। ठीक है, यूनिट सेम है इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर लिखो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा। इसका पॉइंट हट के नीचे 10 आएगा, इसको यहाँ से काट देंगे तो 10 बचेगा, 10 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100। तो यानी हम कितनी ब्रिक्स पे पेंट कर सकते हैं? 100 ब्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ क्यूबिकल बॉक्स हैज एज 10। एक क्यूब है, क्यूब की साइड कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स, और दूसरा एक क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड की साइड एल बी एच तीनों चीज दी हुई है, एल बी और एच। कितना कितना है? 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ठीक है, विच बॉक्स हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच? दोनों में से लेटरल सरफेस एरिया किसका ज्यादा है? और विच बॉक्स है स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया? टोटल सरफेस एरिया कम किसका है? ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। दोनों को एल एस ए और टी एस ए निकालना है। तो एल एस ए लेटरल सरफेस एरिया हो गया 4 इंटू साइड का स्क्वायर क्यूब में। तो ये हो जाएगा हमारा 4 मल्टीप्लाई बाय 10 का स्क्वायर, 4 इंटू 100 हो गया ये, यानी कि 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आसान है, इसकी कैलकुलेशन भी आसान है, वैल्यू भी आसान दी हुई है। ठीक है, टी एस से हो गया 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 10 का स्क्वायर, यानी 6 मल्टीप्लाई 10 इंटू 10, ये हो गया हमारा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे निकाल देते हैं इसका एल एस से क्या फॉर्मूला क्या हो जाएगा क्यूबॉइड का? 2 ब्रैकेट एल प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एच, 2 ब्रैकेट 12.5 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय ए, हो जाएगा 12.5 और 10, 22.5, 2 गुना 22.5 गुना में 8, तो 22 दूनी 44 और 1 45 गुना में 8, ये 5 8 जा 40, 8 चौक 32 और 4 36, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एल एस आ गया। यहाँ पे टी एस ए निकाल लेते हैं। टी एस ए का फॉर्मूला 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, ये सॉल्व कर लेते हैं। एल बी हो गया हमारी, हो गया 12.5 गुना में 10, 12.5 गुना 10 प्लस हो गया 10 गुना में 8, फिर हो गया 12.5 गुना में 8। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो गया 125, ये हो जाएगा 80 और ये पॉइंट हट के 10 आएगा। 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 5 से 25, 2 से गया 4, 25 चौक 100, 100 हो गया। तो ये हो गया हमारा 2 गुना में 100, 200, 305, यानी वैल्यू आ गई 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या पूछा है। पहले तो पूछा ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया किसका है, तो ग्रेटर किसका है? क्यूब का। किसका है भाई? क्यूब का। और कितना है? इससे कितना ज्यादा है? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा है। ठीक है, दूसरा विच बॉक्स है स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया? छोटा किसका है? क्यूब का। क्यूब का कम है, कितना है? क्यूब का ही कम है, कितना है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। तो देखो ये इनडायरेक्टली ना आपको ये समझाना चाहता है कि जरूरी नहीं है कि जिसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है उसी का टोटल सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा। तो हालांकि इतनी डिटेल में आपको अपने पेपर के लिए तो जरूरत नहीं है, बट ये चीज आप समझना इस बात को कि जिसका ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया जरूरी नहीं है उसका टोटल सरफेस एरिया भी ज्यादा ही हो। ये एक्चुअल में ये सिखाना चाहता है, लेकिन इतनी डिटेल में आपको डेफिनेटली जाने की जरूरत नहीं है, अपना काम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस हर्बेनियम is made of glass planes including base held together with tape। देखो एक क्यूबॉइड की शेप में हर्बेरियम है। क्यूबॉइड कैसे पता मुझे? क्योंकि एलबीएस दिया है।
और इसको क्या है ना टेप से चिपका है। ये कुछ ऐसा समझ लो जैसे फिश एक्वेरियम नहीं होता पानी मछली रखने वाला, ये कुछ ऐसा ही बॉक्स है, चारों तरफ से छह तरफ से शीशा है इसमें, और शीशे को टेप से चिपका दिया। क्यूबॉइड की एलबीएच दिया हुआ है, कितना कितना है भाई, 30 सेंटीमीटर लेंथ है, 25 सेंटीमीटर ब्रेड्थ है और हाइट है 25 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ द ग्लास निकालो पहले तो फर्स्ट पार्ट में। तो एरिया ऑफ ग्लास तो क्या हो जाएगा, आसान है, क्या निकालेंगे, टीएस से निकल जाएगा, क्योंकि छह की छह तरफ शीशा है। तो 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एल बी हो गया हमारा 30 गुना में 25, ये हो गया 25 गुना में 25 प्लस ये हो जाएगा 25 गुना में 30। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 25 थी 50, ये 750 हो गया, ये 625 हो गया और ये भी 750 हो गया। 700 714 1500, 15 और 6 2125 मल्टीप्लाई बाय 2, 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमारा एरिया ऑफ ग्लास हो गया। सेकंड पूछा हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। अब इसमें क्या है ना हर जगह टेप लगा रहे हैं। देखो मैंने पहले बेसिक्स में ही बताया था, अगर मैं हर लाइन पे टेप लगाऊं तो देखो क्या है, 4 बार लेंथ आ रही है, 4 बार ब्रेड्थ आ रही है और 4 बार हाइट आ रही है। मैंने हर लाइन के ऊपर लिख दिया। तो जो टेप लगेगी वो कहाँ लगेगी, 4 बार लेंथ पे, 4 बार ब्रेड्थ पे और 4 बार हाइट पे। आप इसे चाहो तो 4 कॉमन लेके एल प्लस बी प्लस एच, तो ये टेप की लेंथ आ जाएगी कि हमको टेप कितनी लंबी चाहिए। ठीक है, तो टेप हमें चाहिए होगी, लेंथ हमारी है 30, 25 और 25, तो 25 25 50 और 30 80 हो गया, 4 गुना में 80 हो गया 320 सेंटीमीटर। देखो टेप का आंसर हमने सेंटीमीटर में निकाला है क्योंकि ये लेंथ है, ये एरिया नहीं है, जबकि शीशे का जो एरिया आंसर है वो हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा क्योंकि एरिया है। ठीक है, ये थोड़ी सी बेसिक्स वाली बातें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शांति स्वीट्स स्टॉल वॉज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग द स्वीट्स। इसने डब्बे खरीदने हैं, एक मिठाई वाले ने, कौन से डब्बे, जो मिठाई देने वाले डब्बे होते हैं ना वो खरीदने। 2 साइज है बॉक्स के, एक बड़ा डब्बा है और एक छोटा डब्बा है। तो 2 क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड 1 और क्यूबॉइड 2। ये नहीं होता 1 किलो और 2 किलो वाला, समझ लो। तो एक की एलबीएस दिया 25, 20 और 5, ये लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का इसको डब्बा चाहिए। और दूसरे का एलबीएस दिया हुआ है 15 12 और 5, 15 12 और 5। ठीक है, फॉर ऑल दी ओवरलैप्स 5% ऑफ टोटल सर्फेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। देखो ओवरलैप होता है ना मिठाई के डब्बे में, देखो जो ऊपर का ढक्कन होता है ना, मिठाई का डब्बा ही ऐसा होता है ना, इसमें जो ऊपर का ढक्कन होता है मिठाई के डब्बे में या जूते के डब्बे में, उसमें देखो कि वो जो नीचे से एक्स्ट्रा निकला होता है चारों तरफ से कार्डबोर्ड, तो वो क्या है ना टीएसए में आता नहीं है क्योंकि वो डबल बार आ गया। तो इसीलिए इन्होंने बोला हुआ है कि 5% एक्स्ट्रा निकाल के रखना उस कवर के लिए, ओवरलैप के लिए। ये चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि ओवरलैप के लिए कितना बोला है, 5%, क्योंकि उसमें भी कवर डब्बा में, डब्बे के अंदर गत्ता तो लगता है लेकिन वो टीएसए में आता नहीं क्योंकि वो डबल बार हो जाता है। तो ओवरलैप बोला 5% ऑफ टीएसए, टीएसए का 5% एक्स्ट्रा लेके चलना, ओवरलैपिंग के लिए भी चाहिए हमें हर डब्बे पे। तो इफ द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज 4 रुपए का इतना मिलता है, तो कार्डबोर्ड बताओ कितने रुपए का आएगा, 250 डब्बे बनाने हैं ईच टाइप के। ठीक है, तो कॉस्ट वगैरह तो आ जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें है कि आपको जब भी इसमें क्या होता है ना, जो कार्डबोर्ड हमें चाहिए ना बनाने के लिए, तो वो टीएसए से एक्स्ट्रा चाहिए, और टीएस क्यों, ओवरलैपिंग हो रही है, और एक्स्ट्रा कितना चाहिए होगा, 5%। ठीक है, तो बस ये इसमें अलग है क्वेश्चन में, बाकी तो क्वेश्चन वही है। तो देखो हम निकाल लेते हैं कि कार्डबोर्ड फॉर 1, पहले टीएसए निकालते हैं इसका टीएसए हो गया 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, ये हो गया 25 गुना में 20, ये हो गया 20 गुना में 5, जाएगा 5 गुना में 25। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 500, 100 और 125, 725, 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका टीएसए आ गया। लेकिन अब इसमें क्या है ना कि टीएसए हमको जो वो चाहिए, कार्डबोर्ड चाहिए एक डब्बे के लिए, वो टीएसए नहीं है। कार्डबोर्ड फॉर 1 बॉक्स, एक बॉक्स के लिए हमको जो चाहिए वो कितना हो जाएगा, 1450 प्लस 5% ऑफ 1450 इसमें ऐड कर दो आप। ठीक है, इसका 5% होता है 5/100 गुना में 1450, 0 से 0, 5 से गया 2, 1450 प्लस हो जाएगा 2 7 14, 72.5। ठीक है, तो 1450 और 72.5 इसको प्लस करके आ गया हमारा 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक कार्डबोर्ड के लिए, एक बॉक्स के लिए इतना कार्डबोर्ड चाहिए।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। तो अब हमें कितने चाहिए, 250, तो 250 बॉक्स के लिए, क्योंकि 250 बॉक्स बनाने थे हमें, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 250 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे पॉइंट सेट 10, 0 से गया 0, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करके आएगा 15, 22, 5 मल्टीप्लाई बाय 25, ये हो जाएगा हमारा 380625 380625 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे को इतना कार्डबोर्ड चाहिए अगर मुझे 250 डब्बे बनाने बड़े वाले। ठीक है, इनकी कॉस्ट ना लास्ट में निकाल लेंगे, अलग अलग जरूरत नहीं, क्योंकि हमें कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड दोनों तरह के चाहिए, तो लास्ट में एक ही बार में दोनों को मिला के निकाल देंगे कॉस्ट। ठीक है, सेम चीज यहाँ रिपीट करनी है छोटे डब्बे के लिए। अब छोटे डब्बे के लिए निकाल दो, इसका पहले टीएस से निकालते हैं, 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, तो जाएगा 15 गुना में 12, 12 गुना में 5, 5 गुना में 15। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी, ये हो गया 180, 12 पंजे 60 हो गया, और ये हो गया 75। 180, 240 और 240 और 60, 315, ये हो गया 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, टीएस आ गया हमारा। लेकिन हमें जो कार्डबोर्ड के एक बॉक्स के लिए जो कार्डबोर्ड चाहिए, कार्डबोर्ड फॉर 1 बॉक्स, वो क्या हो जाएगा, 630 तो चाहिए ही, साथ में इसका 5% भी चाहिए, 5% ऑफ 630, तो 630 प्लस 5% हो गया 5/100 गुना में 630, 0 से 0, 5 से 2, 630 प्लस 31.5, तो जाएगा 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा कार्डबोर्ड आ गया एक के लिए। लेकिन हमें ऐसे कितने कार्डबोर्ड बनाना है, 250, 250, तो 250 बॉक्स के लिए हमारा कितना कार्डबोर्ड लगेगा, वो जाएगा 661.5 मल्टीप्लाई बाय 250, पॉइंट हट के 10, 0 से 0 कैंसिल, ये 6615 इंटू 25। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 165375, 165375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना कार्डबोर्ड चाहिए 250 छोटों के लिए। ठीक है, अब हम इसकी कॉस्ट निकालते हैं, टोटल कॉस्ट। तो पहले टोटल कार्डबोर्ड निकालो, टोटल बोर्ड हमें जो चाहिए वो कितना चाहिए, 380625 प्लस 165375। ठीक है, इसको ऐड करके आता है हमारा टोटल, ये जाएगा 546000, 546000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना कार्डबोर्ड हमको चाहिए। अब हम इसकी कॉस्ट निकाल लेते हैं। हमको कॉस्ट क्या दी हुई थी, 4 रुपए 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के। ठीक है, तो ये बोलता है कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने रुपए लेगा, 4 रुपए। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने लेगा, 4/1000। तो टोटल कितना है, 546000। 546000 सेंटीमीटर स्क्वायर बोर्ड के कितने पैसे लेगा, 4/1000 मल्टीप्लाई बाय 546000। 000 से 000 कैंसिल, 4 6 24, 4 16 2 18, 2184 रुपए, 2184 रुपीज का टोटल बोर्ड आएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा हटके ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें ओवरलैपिंग की वजह से 5% एक्स्ट्रा ऐड किया, बाकी तो सब कुछ नॉर्मली था क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, Parveen wanted to make a temporary shelter for her car by making a box-like structure with tarpaulin that covers all the 4 sides and the top of the car. देखो भाई, इसने क्या करना है, क्यूबॉइड बनाना है कवर के लिए, गाड़ी का कवर बनाना है क्यूबॉइड शेप में, जिसमें क्या है, चारों तरफ है और टॉप है, नीचे का कुछ नहीं होगा, क्योंकि फिर वो कवर लगेगा कैसे। ठीक है, तो यानी कि मेरे पास जो फिगर है वो क्यूबॉइड है, जिसमें विदाउट बेस, जिसमें नीचे का बेस नहीं है। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो बोलता है कि कितना कपड़ा लगेगा उसे बनाने के लिए, अगर उसकी ये वैल्यू दी है, तो लेंथ 4 मीटर है, ब्रेड्थ 3 मीटर है, और हाइट दी हुई है 2.5 मीटर। कभी भी ऐसे 2 चीजें दी होती है ना मल्टीप्लाई करके, तो ये लेंथ और ब्रेड्थ ही होती है, ध्यान से। ठीक है, तो हमारे को कितना क्लोथ रिक्वायर्ड है, तो भाई क्लोथ हमारा कहाँ कहाँ लगेगा देख लो। क्लोथ रिक्वायर्ड एक तो CSA पे लगेगा, CSA कह रहा हूँ, LSA, CSA और LSA हालांकि एक ही चीज होती है, अभी आगे बताऊंगा। तो LSA हो गया साइड की चारों तरफ, और प्लस एरिया ऑफ टॉप, और ऊपर लगेगा, नीचे तो लगेगा नहीं। ठीक है, तो LSA हो गया 2 ब्रैकेट L प्लस बी इंटू H, और एरिया ऑफ टॉप हो गया हमारा L इंटू बी। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो गया 4 प्लस 3 इंटू H हो गया 2.5 प्लस 4 इंटू 3, ये 2.5 इंटू 2 हो गया 5, 5 गुना 7 प्लस 12, 5 7 35 और 12, ये हो गया 47 मीटर स्क्वायर। तो हमारा 47 मीटर स्क्वायर हमारा क्लोथ रिक्वायर्ड होगा अगर आप इसको बनाना चाहते हो। ठीक है,
मैक्स बॉक्स मेजर्स दिस। तो ये LBS दिया, यानी कि मैच बॉक्स का क्यूबॉइड, माचिस की डिब्बी क्यूबॉइड शेप है हमारे पास, जिसके LB और H दिया हुआ है हमें। कितना कितना है? 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम बताओ इसकी। ऐसे पैकेट की इसमें 12 ऐसे डब्बे हैं, वो पूड़ा नहीं आता, माचिस का पूड़ा बोलता है, उसमें बहुत सारी होती है। तो ऐसी वॉल्यूम ऑफ 12 बॉक्स निकालना है। तो पहले 1 निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ 1 बॉक्स, और उसे मल्टीप्लाई बाय 12 तो कर ही देंगे बाद में। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? L इंटू बी इंटू एच। तो हमारा हो गया 4 इंटू 2.5 मल्टीप्लाई 1.5। ये पॉइंट हट के 2 बार है, तो 25 से गया 4, 4 से गया 4, 15 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ गई एक की। लेकिन हमको कितना चाहिए? 12। तो वॉल्यूम ऑफ 12 बॉक्स आ जाएगा 15 गुना में 12, 15 गुना में 12, 180 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आसान क्वेश्चन तो डायरेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक है। क्यूबॉइडल मतलब क्यूबॉइड दिया हुआ है, जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है। लेंथ है हमारी 6 मीटर, ब्रेड्थ है हमारी 5 मीटर और हाइट है हमारी 4.5 मीटर। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड? वॉल्यूम निकालनी है लीटर्स में। ठीक है, तो पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम क्या हो जाएगी? L इंटू बी इंटू एच। 6 गुना 5 गुना 4.5, पॉइंट हट के नीचे 10 आया, 30 गुना 45/10, 0 से 0 कैंसिल, 3 पंजे 15, 135 मीटर क्यूब हो गया। ठीक है, लेकिन अब हमें इसे लीटर में कन्वर्ट करना है। तो अभी हमने किया था 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है? 1000 लीटर। आपको याद रखना है, स्टैंडर्ड है ये। ठीक है, तो 135 मीटर क्यूब किसके बराबर हो जाएगा? हमने इसको मल्टीप्लाई बाय 135 किया, तो इधर भी मल्टीप्लाई बाय 135 हो जाएगा। तो हो जाएगा 135,000 लीटर, या फिर इसी को 135 किलो लीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्यूबॉइडल वेसल, क्यूबॉइड है फिर से, लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है। लेंथ है 10 मीटर और ब्रेड्थ कितनी है? 8 मीटर। ठीक है, हाउ हाई मस्ट इट बी मेड? इसकी हाइट कितनी बनाई जाए टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर ऑफ लिक्विड, यानी इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाए? 380 मीटर क्यूब। क्यूबिक मीटर का मतलब क्या होता है? मीटर क्यूब। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो, वैल्यू डाल दो। हमें वॉल्यूम दी हुई है आपकी बार 380, यूनिट भी सब सेम है, ये मीटर 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 क्यूब, तो बदलने की भी जरूरत नहीं है। तो 10 गुना में 8 गुना में हाइट, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ऐसा हाइट हो जाएगी 38/8, ये 19/4, 4 4 जा 16, 30, 4 7 जा 28, 20, 5, 4.75 मीटर हो जाएगा ये। ठीक है, हाइट आ गई क्यूबॉइड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट। क्यूबॉइडल पिट, पिट मतलब होता है गड्ढा। कॉस्ट निकालो, डिगिंग मतलब खोदना। एक गड्ढा खोदना है, 8 इतनी लेंथ, क्यूबॉइड शेप है। सबसे पहले तो शेप का नाम लिख लो, क्यूबॉइड पिट है, गड्ढा है क्यूबॉइड की शेप में। तो ये जैसे वो नहीं होता घर बनाने के लिए सबसे पहले गड्ढा खोदते हैं कॉलम भरने के लिए, कुछ ऐसा गड्ढा है। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दे दी। लेंथ हो गई 8 मीटर, ब्रेड्थ हो गई 6 मीटर और हाइट हो गई 3 मीटर। एट द रेट ऑफ, देखो यहां ध्यान से देखना, रेट क्या दिया? 30 रुपए पर मीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम के हिसाब से वैल्यू दी हुई है। तो देखो जब गड्ढा खोदेंगे ना, तो वॉल्यूम के हिसाब से ही गड्ढा खुदता है, तो ये वैल्यू भी दिए, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो पहले हम इसकी वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की, हमारा जो गड्ढा है उसकी वॉल्यूम है कितनी? LBH 8 इंटू 6 इंटू 3, 48 इंटू 3, 3 8 24, 3 चौके 12 और 2, 144 मीटर क्यूब। तो हमारा जो गड्ढा खोदने वाला है उसकी वॉल्यूम इतनी है। अब ये बोलता है कि 1 मीटर क्यूब डिग करने के, 1 मीटर क्यूब गड्ढा खोदने के कितने रुपए लेते हैं? 144, सॉरी 30 रुपए लेते हैं। कितने रुपए लेता है? 30 रुपए। तो हमें कितना गड्ढा खोदवाना है? 144। तो मल्टीप्लाई बाय 144 करते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 144। तो 30 गुना में 144 करने से हमारा आंसर आता है 0, 3 4 जा 12, 12 1 13, 4,320 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब बोल रहे कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबॉइडल टैंक, क्यूबॉइड की शेप है, क्यूबॉइडल टैंक की कैपेसिटी यानी वॉल्यूम, वॉल्यूम और कैपेसिटी एक ही बात है, कितने? 50,000 लीटर है। इसकी वॉल्यूम है 50,000 लीटर। तो ब्रेड्थ निकालो इस टैंक की। ब्रेड्थ बताओ क्या होगी? अगर लेंथ और हाइट दी हुई है, लेंथ कितनी है? 2.5 मीटर और हाइट कितनी है? 10 मीटर। ठीक है, देखो
सबसे पहले तो यूनिट सेम होनी चाहिए, तो आप ना वॉल्यूम को क्या करो, पहले मीटर, इस लीटर को मीटर क्यूब बनाओ। तो उसका स्टैंडर्ड याद करो, क्या था, 1 मीटर क्यूब किसके बराबर था, 1000 लीटर के। लेकिन अब की बार मेरे को मीटर क्यूब आंसर में चाहिए, तो इसको उल्टा कर दो इक्वेशन को। इसको मैं कैसे लिखूंगा कि 1000 लीटर किसके बराबर है, 1 मीटर क्यूब के। यहाँ से 1 लीटर क्या हो जाएगा, 1/1000 मीटर क्यूब। और हमें कितना चाहिए, 50,000। तो 50,000 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी मल्टीप्लाई किया 50,000 से, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 50,000 से। 3 जीरो से 3 जीरो गए तो ये जाता है 50 मीटर क्यूब। यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 50 मीटर क्यूब लिख सकता हूँ। अब फॉर्मूले में वैल्यू डाल देते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, LBH। तो यहाँ से 50 किसके बराबर हो जाएगा, L हमारा 2.5, ब्रेड्थ हमें नहीं पता, हाइट हमारी 10, पॉइंट हट के 10 आया, 0 से 0 कटा, ब्रेड्थ की वैल्यू होगी 50/25, यानी कि 2 मीटर। ठीक है, कन्वर्जन बहुत ध्यान से करना, सबसे आसान तरीका बता रहा हूं मैं, क्योंकि कन्वर्जन में फंस जाते हैं बहुत लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000, एक गांव है उसमें 4000 लोग हैं। कितने बंदे हैं, 4000। 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे, एक बंदे को एक दिन में कितना पानी चाहिए, 150 लीटर, 1 पर्सन 1 डे। ठीक है, एक पर्सन को एक दिन में इतना पानी चाहिए, टोटल पर्सन है 4000। इट हैज अ टैंक मेजरिंग, टैंक है इसके पास गांव में। टैंक की शेप क्यूबॉइड है क्योंकि LBS दिया हुआ है। ये टैंक है, यहाँ पे LBS दिया है इसका हमें, 20 मीटर, 15 मीटर और 6 मीटर। फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट, कितने दिन तक ये पानी चलेगा। देखो पहले हम इसकी वॉल्यूम निकाल लेते हैं। टैंक के अंदर पानी है कितना, LBH, वॉल्यूम मतलब उसके अंदर पानी कितना है, 15 छिक्के 90 दुनिया 1800 मीटर क्यूब पानी है इसके अंदर। ठीक है, अब हम देखते हैं गांव में कितने लोग हैं, 4000 बंदे ना। तो एक दिन में एक बंदे को कितना पानी चाहिए था, 150 लीटर, ये बोल रखा है इन्होंने। तो एक दिन में पूरे गांव को यानी 4000 लोगों को कितना पानी चाहिए होगा, 150 गुना में 4000 लीटर, 15 चौके 60 और ये 4 जीरो हो गए लीटर। तो इसको पहले हाँ, इसको जो है मीटर क्यूब बना, दोनों को सेम यूनिट करो, या तो इसको लीटर बनाओ या इसको मीटर क्यूब। तो इसको मीटर क्यूब बना, पहले आसान तरीके से बना के दिखा देता हूँ। क्या था स्टैंडर्ड कि 1000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब, तो 1 लीटर बराबर 1/1000 मीटर क्यूब। तो यहाँ से जो है 6 लाख हो गया, ये 6 लाख लीटर किसके बराबर हो जाएगा, 1/1000 गुना में 6 लाख मीटर क्यूब। 3 जीरो से 3 जीरो गए, ये हो गया 60 मीटर क्यूब। यानी ये एक गांव को एक दिन में कितना पानी चाहिए, 60 मीटर क्यूब। अब देखो हमें नहीं पता कितने दिन पानी चलेगा, हमने मान लिया लेट नंबर ऑफ डेज इज x दिन पानी चलेगा। तो x मल्टीप्लाई एक दिन में कितना पानी चाहिए, 60 मीटर क्यूब। ये तो ये सारे दिन हो गए जितने भी दिन टैंक चलेगा, और ये किसके बराबर होना चाहिए हमारा, 1800 मीटर क्यूब के। ठीक है भाई, x लोगों को 60 मीटर क्यूब डेली पानी लेंगे x दिन तक, तो ये इसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1800 बटे में 60, ये 3, यानी पानी कितने दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा ये टैंक, अगर पूरा गांव पानी इस्तेमाल करे इस टैंक से तो। ठीक है, गोडाउन मेजर्स इतना, ये गोडाउन है एक, तो गोडाउन की शेप क्यूबॉइड ही है क्योंकि LBS दिया हुआ है। ठीक है, 40 मीटर, 25 मीटर और 15 मीटर। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स ईच मेजरिंग, वुडन क्रेट है कुछ, वुडन क्रेट की शेप भी क्यूबॉइड है। ये वो होता है, वो कुछ ये समझ लो जैसे वो नहीं होती आम की पेटियां, किसी भी फ्रूट्स की पेटियां नहीं होती, वो वुडन क्रेट्स हैं, लकड़ी की टोकरियां हैं, LBH। या फिर वो दूध वाले दूध नहीं लेके जिसमें रखते प्लास्टिक के डब्बे से, ऐसा कुछ समझ। तो बोलता है कि एक इतना बड़ा हॉल है और ये डब्बे रखने हैं इसमें, तो कितने डब्बे आएंगे। ठीक है, ये बोला कितने डब्बे इसमें आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ क्रेट्स जो भी आएंगे वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन्स को डिवाइड कर दो एक की वॉल्यूम से, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 क्रेट। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन LBH है 40 गुना 25 गुना 15, और वॉल्यूम ऑफ 1 क्रेट हो गई 1.5, 1.25 और 0.5। ये पॉइंट हट के 10 आया, इसका पॉइंट हट के 100 जाएगा ऊपर, और इसका पॉइंट हट के फिर से 10 आएगा। 25 से काट दो, 25 पंजे, और 25 से गए 4 पे,
फिर 5 5 से काट दो, 2 2 कट जाएगा, 15 से 15 कट जाएगा, ये हो जाएगा 40 गुना 25 चौके 100 गुना में 4, 16,000। तो इस तरह के अगर आपको बॉक्स रखने हैं इस गोदाम में तो कितने बॉक्स आप रख सकते हो? 16,000 बॉक्स आ जाएंगे। ठीक है, 4 दुनिया नहीं गड़बड़ होगी, रुको, नहीं यहाँ सही तो है, इधर मल्टीप्लाई कर दिया था ना, 16,000 बॉक्स आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, एक क्यूब है जिसकी साइड कितनी है हमारे पास? 12 सेंटीमीटर, इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। इसको 8 क्यूब में कट कर दिया जिसकी वॉल्यूम बराबर है, इनसे क्यूब बना दिए कितने? 8 क्यूब्स, इसको काट के। व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब? देखो ये बड़ा क्यूब है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 8 क्यूब्स। यस, बिग और स्मॉल लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब, एक बड़ा क्यूब था, इसको मैंने काट के 8 टुकड़े कर दिए इसके, वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉल क्यूब्स, तो 8 छोटे क्यूब्स के बराबर हो गई इसकी वॉल्यूम। जब भी ऐसा होता है ना, ये आगे बहुत आएगा अभी, एक चीज से काट पीट के कई चीजें बनाए तो इसके ऐसे केस में उनकी वॉल्यूम सेम होती है। ठीक है, ध्यान रखना। तो बोलता है कि रेशियो बिटवीन सरफेस एरिया, इस नए वाले की साइड बताओ, सॉल्व कर देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब क्या हो गया? साइड का क्यूब बराबर 8 मल्टीप्लाई ये भी साइड का क्यूब, बस ये इसकी साइड अलग हो जाएगी, तो इसकी साइड तो हमें पता है 12, 8, इसकी साइड का क्यूब x मान लेते हैं छोटे वाली। ठीक है, तो ये 12 इंटू 12 इंटू 12 डिवाइड बाई 8 को मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, तो तीनों कट जाएंगे, 6 6 6 आ जाएगा। तो x क्यूब क्या हो गया? 6 गुना 6 गुना 6, तो क्यूब उधर जाके क्या हो जाएगा? क्यूब रूट। क्यूब रूट का साइन क्या होता है? स्क्वायर रूट जैसे ही होता है, बस बाहर 3 लिखा होता है। और इसमें क्या होता है, जो 3 बार होता है ना वो एक बार बाहर आता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 6 सेंटीमीटर। यानी कि जो हमने क्यूब बनाया है छोटे वाला, उसकी साइड क्या होगी? 6 सेंटीमीटर। ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन द सरफेस एरिया। देखो जब सिर्फ सरफेस एरिया हो ना, यानी टीएस से होता है, ये बात ध्यान रखना। देखो इन्हें ना तो एलएस से लिखा है ना टीएस से लिखा है, तो अगर ऐसा कभी कुछ आ जाए तो ये समझ लेना टीएस से ही है। तो आपको करना क्या है? टीएस ऑफ बिग क्यूब डिवाइड बाई टीएस ऑफ स्मॉल क्यूब, इनकी रेशियो निकालनी है। तो टीएस का फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू साइड का स्क्वायर, तो बड़े वाले की साइड है 12, और टीएस से 6 होगा, 6 इंटू, है ना, और टीएस ऑफ स्मॉल, स्मॉल वाले की साइड कितनी है? 6, तो 6 इंटू 6 का स्क्वायर, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 12 गुना 12 बटे में 6 गुना में 6, 2 2, तो 4/1 या फिर 4:1 इसका रेशो आ जाएगी। ठीक है, रेशो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। क्यूब वाला, क्यूब और क्यूबॉइड के यहीं तक क्वेश्चन थे। इसके बाद हम करेंगे किसके? अगली अलग नेक्स्ट शेप्स करेंगे, सिलेंडर, कोन और बाकी सब जो भी है। एक क्वेश्चन और रहेगा यार, ये भी और कर लेते हैं, है ना, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है बिल्कुल। इसमें कंसेप्ट समझना है। एक रिवर 3 मीटर डीप और 40 मीटर वाइड, नदी में पानी जा रहा है। देखो सबसे पहले तो एक बात समझना है कि नदी में जब पानी जाता है ना, तो पानी की शेप तो वही हो, पानी जो है किसी पानी की कोई फिक्स शेप नहीं होती, पानी की उसी की चीज की शेप ले लेता है जिसमें वो बहता है। तो जब पानी नदी में बह रहा होता है ना, तो पानी की शेप क्या होती है? क्यूबॉइड होती है, याद, क्योंकि नदी की शेप क्यूबॉइड होती है। तो पानी की हाइट है 3 मीटर और ब्रेड्थ है 40 मीटर। अब होता क्या है ना, नदी की डेप्थ और ब्रेड्थ भी फिक्स होती है, तो होगा क्या, लेकिन इसकी जो लेंथ है ना वो फिक्स नहीं होती, क्योंकि पानी तो क्या है, चलता रहता है। ये कंसेप्ट समझना, कभी भी जो फ्लोइंग वाटर होता है ना, जब फ्लोइंग वाटर, इस तरह के कई क्वेश्चन आएंगे पेपर में भी आ सकते हैं, अभी तक तो आए नहीं है। जो फ्लोइंग वाटर होता है उसका ना, उसकी शेप फिक्स होती है, शेप तो उसकी फिक्स होती है, लेकिन इसकी लेंथ फिक्स नहीं होती कभी भी। क्यों नहीं होती? क्योंकि पानी बहता रहता है। एक पाइप में से अगर पानी आ रहा है तो वो आ तो सिलेंडर की शेप में ही रहा है, मानो सपोज करो जैसे ये नदी है, इसमें से पानी की शेप तो फिक्स है क्यूबॉइड, लेकिन ये कितना लंबा पानी है इसकी कोई लेंथ नहीं होती। इसकी लेंथ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लोइंग वाटर की जो लेंथ होती है ना, इसकी लेंथ निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम। ये फॉर्मूला है ना हमारा, डिस्टेंस किसके इक्वल है? स्पीड इंटू टाइम। तो कभी भी फ्लोइंग वाटर की लेंथ निकालनी होगी तो ये फॉर्मूला लगता है, बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अब ये बोलता है कि एक रिवर है जो इतनी गहरी है और इतनी चौड़ी है, उसमें पानी इतनी स्पीड से बह रहा है, तो स्पीड दे दी हमको, पानी की स्पीड कितनी है? 2 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू सी इन 1 मिनट, टाइम दे दिया।
1 मिनट, तो 1 मिनट में कितना पानी गिरेगा, तो यानी यहां से समझ रहे हो। अब यहां से लेंथ आएगी इसकी, इंपॉर्टेंट बात जो मैंने यहाँ पे बता दी कि कभी भी फ्लोइंग वाटर की लेंथ आती है यहाँ से। तो लेंथ के लिए हमें मीटर है, तो मीटर किलोमीटर कर लेते हैं पहले से। टाइम को 1/60 आवर हो गया ये। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम से निकाल देते हैं। तो स्पीड हमारी है 2, टाइम है 1/60, तो ये हो गया 1/30 किलोमीटर हो गया। लेकिन हमें मीटर चाहिए, तो 1 मीटर बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दिया, 0 से 0 कैंसिल, तो 100/3 मीटर हमारी लेंथ हो गई। डिस्टेंस एक्चुअल में क्या हो गया, लेंथ ऑफ रिवर हो गई, या लेंथ ऑफ पानी। रिवर की तो लेंथ नहीं होती, खैर रिवर तो अनलिमिटेड होती है। पानी जितनी देर हमें चाहिए कि 1 मिनट में कितना पानी गिरेगा, तो 1 मिनट के लिए लेंथ हो गई टाइम, मतलब 1 मिनट में पानी की लेंथ इतनी हो गई। तो यहाँ पे लेंथ में वैल्यू डाल दो आप 100/3 मीटर, तो वॉल्यूम आ जाएगी कितना पानी गिरा 1 मिनट में। तो ये वॉल्यूम यहाँ से निकाल देंगे हम, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर का फॉर्मूला LBH है ये। तो ये हो गया, L हो गया 100/3, ब्रेड्थ हो गई 40, हाइट हो गई 3, 3 से 3 गया, ये हो गया 4000 मीटर क्यूब, है ना। लीटर वीटर में तो नहीं बोला, बस हाँ कुछ नहीं बोला, तो 4000 मीटर क्यूब हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हटके चीज है, इसमें ना एक कंसेप्ट याद रखना कि फ्लोइंग वाटर में हमेशा लेंथ जो है डिस्टेंस, स्पीड और टाइम वाले फॉर्मूले से आती है, ठीक है।